हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स, उम्मीद करते हैं अब आप लोगों की तैयारी स्पीड पकड़ रही होगी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के इस 5th वीडियो पार्ट 3 में हम लोग गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स का कॉम्बिनेशन करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस के साथ और उसके मैजिकल इफेक्ट्स को देखेंगे कि कैसे हमारे काम को आसान बना देता है। पहले गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, इनिशियल वेलोसिटी u 0 हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो ऐसे केसेस में गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स कहता है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, हर इक्वल इंटरवल के डिस्प्लेसमेंट्स का रेशियो 1:3:5:7 मीन्स कि ऑड नंबर्स के रेशियो में होंगे। इस तरह से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, मीन्स कि फर्स्ट इससे अच्छा एक चीज ध्यान रहे, यहाँ पर जो टाइम इंटरवल ले रहे हैं वह कुछ भी हो सकता है। 0.1 सेकेंड का टाइम इंटरवल हो सकता है, 2-2 सेकेंड का टाइम इंटरवल हो सकता है, 5-5 सेकेंड का टाइम इंटरवल हो सकता है। और साथ साथ ये जो देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट्स के रेशियो है, ये डिस्प्लेसमेंट्स नहीं है। रेशियोस में हमेशा जब हमें प्योर नंबर निकालना हो, मीन्स कि इससे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इन चीजों को अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, निकाल कर सब देखेंगे, लेकिन उसके पहले दो बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशंस जिसका हम कोरिलेशन इसके साथ करने वाले हैं, और वह है आपने पढ़ रखा होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, SN कहते हैं उसे, और लिखते हैं UN + ½ AN²। और इसी में अगर आपका U0 हो तो यही SN होगा आपका ½ AN²। सेम वैसे ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल जब हम निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं SNth = U + ½ A2n-1। और यहां भी अगर U0 हो तो यही SNth हो जाएगा आपका ½ A2n-1। हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे इस SN और SNth को। सपोज कर लें कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है वर्टिकल मोशन में। ऐसे में अगर हम n का वैल्यू 10 सेकेंड ले लें तो ध्यान रहे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके पेन पेपर के यूज को कम करने हैं। अब इसी में अगर हमें n का वैल्यू 10 लेना हो तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख करके उनके वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं करेंगे। n का वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100 होगा। एक ही जगह यहाँ g है, g से मल्टीप्लाई कर दें। g से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो g/2 होना है। एक्चुअली 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो सबसे पहले हमने 10 का स्क्वायर किया 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया 1000, 2 से डिवाइड कर देंगे तो उस कंडीशन में हमारा SN का वैल्यू मीन्स कि S10 का वैल्यू आ जाएगा 500 मीटर। ये किसके केस में? फ्री फॉल के केस में। और उसी फ्री फॉल के केस में अगर आप 10th सेकेंड का वैल्यू निकालें तो जब आपको 10th सेकेंड का वैल्यू फ्री फॉल में भी निकालना होगा, किसी 10th सेकेंड का, 5th सेकेंड का या अदरवाइज भी किसी कंडीशंस में, तो इसको अवॉइड करके आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। चेंज कैसे कर लें? इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, वैसे ये भी आपके काम का है। आप इसको ½ A से मल्टीप्लाई करें 2n को तो ये हो जाएगा NA, और माइनस साथ में A/2। मीन्स कि जो सिचुएशन हमने लिया है 10 सेकेंड का, वैसे ही अगर हम यहाँ ले S10th तो हम निकालेंगे कैसे? क्या ये फॉर्मूला लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। हम तो क्या करेंगे कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, और उसमें से 5 माइनस करेंगे मीन्स कि 95 आ जाएगा। तो SNth जो है, S10th जो है आपका 95 मीटर आ गया।
तो ये तो आपको यह देखने के लिए था कि एस एन और एस एन एथ में क्या फर्क होता है। यह 10 सेकेंड का डिस्टेंस, 10 सेकेंड का आप ऐसे भी निकाल सकते थे। 10 सेकेंड्स वाले में से 9 सेकेंड का माइनस कर दें तो 10 सेकेंड का निकल जाएगा। अब हम लोग एक इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। 10 सेकेंड के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो इक्वल इंटरवल आप 1-1 सेकेंड का भी ले सकते हैं, इक्वल इंटरवल आप 2-2 सेकेंड का भी ले सकते हैं, इक्वल इंटरवल आप 5-5 सेकेंड का भी ले सकते हैं। 2-2 सेकेंड का अगर इक्वल इंटरवल लेंगे तो 10 सेकेंड में ऐसे 5 इंटरवल्स होंगे। पहला इंटरवल कौन होगा? फर्स्ट इंटरवल। ये देखें, फर्स्ट 2 सेकेंड्स जो कि होगा 1 and 2, सेकेंड 2 सेकेंड, सेकेंड 3 and 4, थर्ड 5 and 6, फोर्थ 7 and 8 एंड आपका फिफ्थ जो इंटरवल होगा वह 9 and 10 सेकेंड्स का। और इसके लिए भी वैलिड है आपका ये गॉसेस, ये गैलीलियोस लॉ। और यहां पर आप देख सकते हैं कि रेशियो है 1:3:5:7 का। अब फर्स्ट 2 सेकेंड्स में जो होगा, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में यह अगर 1 into x तो x होगा। सेकेंड में देखें 3x हो जाना है इसको, थर्ड को 5x होना है, फोर्थ को 7x होना है और फिफ्थ को 9x होना है। और इसी में अगर आप चाहें कि वैल्यूज फाइंड करना तो आपने देखा है अभी फर्स्ट 2 सेकेंड्स का कैसे निकालेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे मीन्स की 4, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स की 40, और 2 से डिवाइड करेंगे मीन्स की यह तो आएगा आपका जो x है वह h है आपको 20 मीटर। और इन सब को फिर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 60 मीटर, इसे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 100 मीटर, इसे आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 मीटर, और इसे आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मीटर। अब देखें फर्स्ट 2 सेकेंड्स में आपका सेकेंड 2 सेकेंड, थर्ड 2 सेकेंड, फोर्थ 2 सेकेंड एंड द लास्ट 2 सेकेंड्स। अब रेशियो अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कितने का होगा फर्स्ट और लास्ट में? 1:9 का। इसी डिवीजन को हम चाहें तो 5-5 सेकेंड का इंटरवल भी ले सकते हैं। अगर हम 5 सेकेंड का इंटरवल लेते हैं तो 10 सेकेंड में ऐसे कितने इंटरवल बनेंगे? 2 इंटरवल। वह कैसा? फर्स्ट 5 सेकेंड जो कि कहां से कहां तक होगा 1 to 5, और सेकेंड 5 सेकेंड, सेकेंड 5 सेकेंड वह कहां से कहां तक होगा 6 to 10। और इसके लिए भी आप यही अप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 इक्वल इंटरवल आपने लिया है तो फर्स्ट इक्वल इंटरवल में अगर x होगा तो सेकेंड इंटरवल में 3x होगा। अब यहां बदल क्या जाएगा? यहां तो चूंकि 2 मिनट्स का टाइम आपने लिया था तो x आया था 20 मीटर, तो इस तरह से आपने वैल्यू पुट कर लिए थे। जब आप x निकालेंगे फर्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए तो n का वैल्यू 5 हुआ, 5 सेकेंड तक ट्रेवल, 5वां सेकेंड नहीं 5 सेकेंड तक ट्रेवल कर रहा है, n का वैल्यू 5 है, 5 5 या 25। 10 से मल्टीप्लाई करें 250, 2 से डिवाइड करें 125, दिस इज योर 125 मीटर, 125 मीटर। और इसी से यह 3 टाइम्स ज्यादा है, मीन्स कि यह क्या हो जाएगा आपको 375 मीटर, दिस विल बी 375 मीटर। और इस तरह से यह आपके काम को आसान बना देगा। यहां पर एक नजर डालते हैं हम लोग इस टेबल पे। इस टेबल में हमने 10 सेकेंड्स तक फ्री फॉल करने वाले ऑब्जेक्ट के फर्स्ट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स का, 3 सेकेंड में कितना हाइट कवर किया, 4 सेकेंड में कितना किया, 5 सेकेंड में कितना किया, 10 सेकेंड तक का हाइट हमने निकाला है।
और साथ साथ यह भी निकाल करके हमने देखा है कि फर्स्ट सेकंड में कितना, अब फर्स्ट 1 सेकंड में या फर्स्ट सेकंड का दोनों हाइट बराबर होगा, क्योंकि दोनों टाइम इंटरवल सेम है, दोनों बात एक जैसी है। लेकिन सेकंड टू सेकंड, सेकंड थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, इन सब के केसेस में भी निकाल करके देखे हैं। और जो तरीका आपको हमने बताया था कि करना क्या है, सिंपली आप टाइम को स्क्वायर कर दें, और यहां आपको करना यह है कि 10 से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड कर देना है। और सारे जो है वैल्यूज अगर इसको याद रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके बहुत सारे कैलकुलेशंस के टाइम बहुत बचा देगा। और इसको याद करने के लिए ऐसे इसको देख करके याद मत करें, एक बार यहां टेबल को देखें, इसको समझ लें, और कभी भी 2 मिनट के लिए बैठ करके ऐसे ही आप खुद से डिराइव कर लें। एक बार 2 बार अगर आपने इसको खुद से डिराइव कर लिया तो आपको आगे कभी करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे जैसे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे वहां उनको यूज करें, उस तरह से करने का। पेन पेपर की आदत कम करें। शुरू में बिना पेन पेपर के सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा, बट वह एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, वो आपको आगे चल करके टाइम को बचा देगा। अब हम लोग गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स को वेरीफाई करेंगे एक वर्टिकल मोशंस में फ्री फॉल से, यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशंस। यहां आप देख सकते हैं कि ए से बी तक का भी टाइम हमने टी लिया है, बी से सी तक का भी टाइम हमने टी लिया है, और सी से डी तक का भी टाइम हमने सी लिया है, टी लिया है। और यही तो गैलीलियोस लॉ कहता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब जरा हम H1 H2 H3 निकाल करके देखते हैं कि क्या वह गैलीलियो के अकॉर्डिंग है। क्या यह H1 H2 H3 क्या यह 1:3:5 के रेशियो में है। और अभी तो आपने देखा है कि H का फॉर्मूला कितना लिखेंगे हम लोग, H1 will be equal to half GT²। हम इसको H कह लेते हैं क्योंकि इसी के टर्म में हम रेशियो निकालेंगे। अब आपको H2 निकालना है। H2 निकालने में हम डायरेक्ट H2 नहीं निकालेंगे। देखें, जहां कहीं भी फ्री फॉल की बात होती है, फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, और अगर हम यहां से यहां तक का निकाल करके इसको माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, और वह ज्यादा आसान सा तरीका होता है। तो हम लोग अब निकालेंगे H1 प्लस H2। H1 प्लस H2 जब निकालेंगे तो यह टाइम t प्लस t 2t हो जाएगा, मीन्स की हाफ g एंड 2t²। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि हाफ g t², और ये 2² जो है उसको अलग कर दें, ये 4 हो गया, मीन्स की दिस इज योर 4h। और हमें तो सिर्फ H2 चाहिए था, तो H2 क्या होगा, H1 प्लस H2 में से अगर H1 को माइनस कर देते हैं तो हमें H2 मिल जाएगा, मीन्स की 4h माइनस h इज इक्वल टू 3h। ऐसे ही हम निकालते हैं H1 प्लस H2 प्लस H3, और यहां भी हम देखेंगे कि टाइम हो जाएगा हमारा 3t, और 3t जब टाइम है, जब 3t टाइम है तो यहाँ 3t² हो जाएगा, जो कि 9 हो जाएगा। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं हाफ GT², और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स कि यह होगा हमारा 9h। और अब यहाँ पर अगर हम H3 निकालना चाहते हैं, H3, तो H1 प्लस H2 को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, मीन्स की 4h को हमें माइनस करना पड़ेगा, और 9h माइनस 4h क्या हो जाएगा, 5h। और देख लें आप जरा H1 H2 और H3 का रेशियो, H 3h और 5h है, और रेशियो अगर निकालेंगे तो हम इसे कहेंगे H1 is to H2 is to H3 is equal to, H तो सबके कैंसिल हो जाएंगे रेशियो में, 1:3:5। तो जैसा हमने देखा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यह H1 H2 H3 का रेशियो, अब ऐसा ही हम रिलेशन देखेंगे अगर हाइट इक्वल हो तो उनके टाइम का रेशियो क्या होगा।
जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, काफी सिमिलरिटी है। वहां हमने टाइम इंटरवल इक्वल लिया था तो हमने डिस्प्लेसमेंट्स के रेशियो निकाले थे। यहां हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल हो तो ऐसे फ्री फॉल के केस में उनके टाइम का रेशियो क्या होगा। टाइम का रेशियो यहां भी हम u0 ले रहे हैं क्योंकि यह फ्री फॉल का केस है। और आप सबने देख रखा है h का फॉर्मूला, h इज इक्वल टू हाफ GT² फ्री फॉल के केस में। तो आपका t कितना होगा, t हो जाएगा √2h अपॉन g, √2h अपॉन g। और अगर आपको निकालना हो t1, तो t1 तो आपका क्या हो जाएगा, √ ये 2h अपॉन जी ही है, इसको भी हम t मान लेते हैं। हम इसी के टर्म में बाकी सबको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप t2 निकालेंगे तो t2 के केस में अब देखें, हम इतने पोर्शन को नहीं लेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे जर्नी यहां से यहां तक का, क्योंकि वो करना आसान होता है। इसलिए अकेला t2 नहीं, हम लोग निकालेंगे t1 प्लस t2 और उसमें से t1 को करेंगे माइनस। तो यह हो जाएगा हमारा कितना, ये देखें हाइट हो जाएगा 2h, मीन्स कि 2 इंटू 2h अपॉन g, मीन्स की √ इसको 2 को कर ले सिर्फ अलग, और हम इसे 2h अपॉन जी को तो t लिख सकते हैं, तो √2t हो गया हमारा। और हमें तो सिर्फ t2 चाहिए, तो t1 प्लस t2 हमें चाहिए, तो इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे t1 के टाइम को। यह हो जाएगा √2t माइनस t, मीन्स की t को ले लें कॉमन, तो √2 माइनस 1। ये हमने t2 निकाल लिया। अब जब t3 निकाल करके देखते हैं, ऐसे ही इसमें भी हम t1 प्लस t2 प्लस t3 निकालेंगे और उसमें से इसे माइनस करेंगे, t1 प्लस t2 प्लस t3। यह कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा 2 के जगह तो 2 रहेगा। अब तो हम 3h ले रहे हैं ना, इंटू 3h अपॉन जी, और यह हो जाएगा हमारा √3, ये √3 अलग हो जाएगा, 2h अपॉन जी को हम t ले लेंगे, √3t। और अगर हमें t3 चाहिए तो क्या हो जाएगा, √3t माइनस t, फिर से t कॉमन लेंगे, सॉरी √2t, क्योंकि यहां आप देख रहे हैं कि t1 प्लस t2 का टाइम √2t है, और अगर t कॉमन ले लेंगे तो ये होगा √3 माइनस √2। और ऐसे ही जब आप t4 भी निकालेंगे तो t4 आपका आ जाएगा √4t माइनस √3t, और फिर से आप इसे कॉमन ले लेंगे, √4 तो 2 हो जाएगा, और t2 माइनस √3। मीन्स कि अगर आपको t1 t2 t3 t4 का रेशियो चाहिए तो देख लें किस रेशियो में है। यहाँ t है, यहाँ t √2 माइनस 1 है, यहाँ t इंटू √3 माइनस √2 है, यहाँ t इंटू √4 माइनस √3 है, जिसको कि हमने 2 माइनस √3 लिख लिया है। यह सिमेट्री आपके बड़े काम आएंगे, ध्यान रखेंगे। t1 इज टू t2 इज टू t3 इज टू t4। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में हो, स्ट्रेट लाइन में, और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, तो फर्स्ट इक्वल हाइट, फर्स्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इक्वल डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इनके जो टाइम टेकन का रेशियो होगा वह होगा t, और यहां पर t √2 माइनस 1, फिर से लिखेंगे आप t √3 माइनस √2, और इस टू t √4 माइनस √2। और इस तरह से यहाँ आपका t तो सबके कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1 बचेगा। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए, √1 इज टू
यह हो जाएगा √2 माइनस √1 इज टू √3 माइनस √2 इज टू √4 माइनस √3। ये याद रखने के लिए कि पहला तो √1, दूसरा तो √2 में से √1 को माइनस किए, तीसरा √3 में से √2 को माइनस किए, चौथा √4 में से √3 को माइनस किए। और इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिखें यह याद करने के लिए, अदरवाइज तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 1 इज टू √2 माइनस 1 इज टू √3 माइनस √2 इज टू 2 माइनस √3। और ये थे हमारे सिमेट्री जो हमने टाइम इंटरवल का देखा कि अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो तो उनके टाइम का रेशियो क्या होगा, फ्री फॉल का केस। अब यहां देखें, हालांकि हमने जितने एग्जाम्पल लिए हैं फ्री फॉल के लिए हैं, लेकिन आप इसे अदरवाइज सिचुएशंस में भी यूज कर सकते हैं। कहीं भी हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेट लाइन मोशन हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो बिल्कुल सेम सिचुएशंस यहां पर जो है वही वहां भी होगा। अंतर यहां हम लोग जी लेते हैं, वहां हम लोग ए ले लेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग क्वेश्चंस के एग्जाम्पल करते समय देखेंगे कि हमने तो यहां फ्री फॉल का कंडीशंस लिया है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं और उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए तो वहां भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं विथ माइनर वेरिएशंस, थोड़ा सा चेंज करके। हम यह भी देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मोशन में भी अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा हो तो जैसा चेंज हम वर्टिकल मोशन के अपवर्ड मोशन के लिए करेंगे वैसा ही चेंजेस करके हम वहां भी यूज कर सकते हैं अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा हो तो। इतना ही नहीं, अभी तो हम लोगों ने U0 का केस लिया है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए हम इसी गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स को अप्लाई करना सीख सकते हैं अगर U का वैल्यू हो तब भी। इन सब को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर सारे एग्जाम्पल्स जो डिफरेंट टाइप्स के हैं हम करेंगे भी और आपसे करवाएंगे भी। तब तक आप इसे एंजॉय करें। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग।